तैयारी के साथ में है। हमारे कार्यकर्ता हर गांव में जा रहा है। अगर विधानसभा से कम 50 से 60 हज़ार वोट में लीड कर रहा है। हमारे मौजूदा सांसद श्री मोहन मंडावी जी उनके कार्यकाल में जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय रहे। यहाँ मुझे लगता है कुछ काम उन्होंने अच्छा किया है। जो व्यापारी है जो पौने दाम से खरीदते हैं और कई बार बिना ठग का शिकार भी होते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उन सांसद निधि का कोई कार्य अभी तक देखा नहीं है, ना ही इस क्षेत्र में दौरा करते हुए देखा। ऐसा सांसद हो जो जनता की हर समस्याओं का समाधान करे। मोहन मंडावी कौन है? मोहन मंडावी को तो पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं, तो काम तो दूर की बात, उनका चेहरा नहीं देखे होंगे लोग, इसीलिए भाजपा ने आज उनको टिकट नहीं दिया है। आज अगर वो सक्रियता रहता, क्षेत्र के लिए काम करता, तो आज निश्चित उनको टिकट मिलता। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पूरी तैयारी में जुट चुके हैं और लोगों के बीच पहुंचकर अपने अपने वादों को और उनको रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं कांकेर लोकसभा के पखांजूर इलाके में और जानने का प्रयास करेंगे कि पखांजूर की जनता मौजूदा जो सांसद हैं मोहन मंडावी की कार्यप्रणाली से, उनकी सक्रियता से कितने खुश हैं और आगामी लोकसभा में वो किस तरीके का प्रत्याशी को मतदान करना चाहेंगे। आइए हम पखांजूर इलाके के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। मौजूदा सांसद मोहन मंडावी जी जो थे वो क्षेत्र में बिल्कुल ही निष्क्रिय रहे हैं। 5 साल तक ऐसा कोई कार्य हमारे क्षेत्र में दिखा नहीं उनके द्वारा जो लोगों के हित में हो। किस तरीके का सांसद अभी आप मतदान करेंगे प्रत्याशी को? विकास कार्य करे और क्षेत्र के लोगों के समस्याओं का निवारण कराए और लोकसभा में जाकर क्षेत्र की जो भी समस्याएं हो उस संबंध में आवाज़ उठा सके। मौजूदा जो सांसद हैं कितने सक्रिय रहे हैं इस क्षेत्र में? तो मैं उनका चेहरा कभी देखा नहीं है। कुछ विकास कार्य किए हैं क्षेत्र में? अभी तक तो सुना नहीं, कभी देखा नहीं। आगे कुछ समय बाद चुनाव होना है, कैसे प्रत्याशी आप चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं? जो विकास मतलब हमारे क्षेत्र के लिए विकास करना चाहते हैं और जो कर पाएंगे उसी के उसमें अपन वोट करना चाहते हैं। मौजूदा जो सांसद है मोहन मंडावी कितने सक्रिय रहे हैं इस क्षेत्र में? मोहन मंडावी कौन है? मोहन मंडावी आप पूरे क्षेत्र में किसी से अगर पूछिएगा कि हमारे कांकेर लोकसभा का सांसद कौन है, अगर एक व्यक्ति बता दे कि हमारे कांकेर लोकसभा का सांसद मोहन मंडावी है, मोहन मंडावी को तो पहचानते ही नहीं है, जानते नहीं हैं, तो मोहन मंडावी को कैसे पहचानेंगे? कुछ काम किए हैं इस क्षेत्र में? काम तो पहचानते ही नहीं, तो काम तो दूर की बात है। कोरोना काल गया, इतने बड़े बड़े कोरोना काल हुए, उनका तो सहयोग, उनका चेहरा नहीं देखे होंगे लोग। और परलकोट क्षेत्र में तो सांसद चुन के तो जरूर गया है, लेकिन शकल कोई नहीं देखा है, इसीलिए भाजपा ने आज उनको टिकट नहीं दिया है। आज अगर वो सक्रियता रहता, क्षेत्र के लिए काम करता, तो आज निश्चित उनको टिकट मिलता। कैसा सांसद चाहते हैं आप लोग? सांसद ऐसा हो जो क्षेत्र की बात हो, क्षेत्र के लोगों के हित के लिए काम हो, पुल पुलिया हो, चाहे यहाँ की जो जनहित कार्य, जो लोगों की ज़रूरत है, उस चीज़ को दिल्ली तक उठाए, इसीलिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है। एक्चुअली क्या है, लोकसभा का जो मूल काम है, चाहे विधायक हो या सांसद हो, लोकल क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेके जो है विधानसभा या लोकसभा में रखा जाता है और वहाँ से जो बजट वगैरह पास होता है उसमें निर्माण कार्य, विकास कार्य पे ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। और वो मुझे लगता है कुछ काम उन्होंने अच्छा किया है। जो अंतागढ़ तक जो है रेलवे लाइन है और यहाँ से फिर गढ़चिरौली तक जो है रेलवे रोड का सर्वे वगैरह करवाए हैं, बहुत कुछ काम किए हैं ऐसा मुझे लगता है।
और हालांकि जैसे यहाँ जो किसान लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम है, समस्या है, जैसे बिजली का समस्या है और यहाँ किसान बहुत ज़्यादा जो है मक्का की खेती करते हैं। उसमें जो है शासन की तरफ से जो ना खरीदी का कोई व्यवस्था नहीं है, तो किसान जो व्यापारी है जो औने पौने दाम से खरीदते हैं और कई बार जो ना ठग का शिकार भी होते हैं। इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को भी और विधायक सांसद लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि किसानों का हित होना चाहिए और यहाँ के जो पब्लिक है उनका भी लाभ हो सके। मैं एक जनपद सदस्य होने के नाते मेरा जो जनपद क्षेत्र है, उस जनपद क्षेत्र में मैं ना उन सांसद निधि का कोई कार्य अभी तक देखा नहीं है, ना ही इस क्षेत्र में दौरा करते हुए देखा नहीं है। आज तक हम एक बड़गांव क्षेत्र आसपास में रहते हैं, कभी वहां से गुजरते हुए देखे नहीं हैं और हमें यही कमी महसूस होता है कि हमारे जब क्षेत्र के जनपद सांसद है और सांसद होने के नाते उन्होंने यहाँ के जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, उन लोगों से कभी अपना रूबरू परिचय नहीं रखे और वो शासन की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक आज तक नहीं पहुँचाए, ये हमें कमी महसूस होती है। और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसा सांसद हो जो जनता की हर समस्याओं का समाधान करे। ऐसे हम सांसद और जनप्रतिनिधि चाहते हैं। मौजूदा जो सांसद रहे हैं मोहन मंडावी, किस तरीके का काम रहा है उनका? जी, उनका काम तो बहुत बढ़िया था। जो ग्राम्य प्रधानमंत्री सड़क है, पहले जहाँ हम जा नहीं पा रहे थे, अभी सड़क पूरा तैयारी है और गांव में पहुंच भी रहे हैं आदमी जहाँ जाना नहीं पा रहे थे। पुल, सड़क, नाली सब बढ़िया है। अब केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ, केंद्र सरकार योजना का लाभ मिला, महतारी वंदना का लाभ मिला है। और जैसे धान का भी बोनस अभी 31 रुपये कुंटल का भी मिल गया है। अभी कैसा सांसद आप चाहते हैं? हम चाहते हैं जो किसान के उन्नति हो, जो किसान के पीछे खड़े रहे और किसान के हित के लिए काम करे, हम ऐसे संसद चाहते हैं। तैयारी मोदी जी की जो उपलब्धि है, जो देश के लिए जो कर रहे हैं मोदी जी, सिर्फ हमें कुछ सुविधा मिल रहा है ये दृष्टिकोण से नहीं, देश तरक्की कर रहा है, ये उनकी एक लंबी दूरदृष्टि है। एक उदाहरण देना चाहूँगा, आज जो उजाला कनेक्शन दिया जा रहा है हमारे माताओं को, इससे सिर्फ उनके आंसू ही नहीं पोंछा जा रहा है, हमारे जो पर्यावरण है वो भी आज देखा जाए उसकी भी एक संरक्षण हो रहा है। झाड़ काटना बंद हो गया, पर्यावरण बच रहा है। तो वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो पूरे देश की विकास के लिए मोदी जी कर रहे हैं और ऐसे दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को ही जीतना चाहिए। और उनके जो मौजूदा जो सांसद हैं मोहन मंडावी, उनका किस तरीके का कार्य प्रणाली यहाँ रहा है? कितना काम किए हैं इस क्षेत्र में? पिछले जो मोहन मंडावी जी थे उस समय मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन वर्तमान में जो बीजेपी का जो लहर चल रहा है उसमें ज़रूर बीजेपी प्रत्यक्ष से जीतेंगे, ये सबका विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन सब चीज़ों को लेकर हम गांव-गांव में जनता के पास जा रहे हैं और विकास तो कहीं खोज के भी नहीं मिलता है। मौजूदा सांसद किस तरीके का काम किए हैं यहाँ पर? मौजूदा सांसद देखिए, यहाँ पिछले 4 साल से सांसद हैं, उनको कभी देखा नहीं गया यहाँ। विकास तो छोड़िए, काम तो छोड़िए। कितने बार दौरा किए हैं यहाँ पखानजोर क्षेत्र का? एक आध बार आए होंगे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहे हैं, जनता से उनका कोई वास्ता नहीं रहा। देखिए,
लोकसभा चुनाव को लेकर भारी जोर शोर से तैयारी है। इसमें क्या है, हमारे यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा भारी मात्रा में जन कल्याणकारी योजनाओं का वो किए हैं। इसमें जन कल्याणकारी योजना को पूरा गांव में बताएंगे, सभी जगह घर घर जाके बोलेंगे। बिल्कुल जायज़ है कि हमको उसका फायदा मिलेगा। इस हिसाब से अपन चुनाव के मुद्दे को लेकर जाएंगे। क्या लगता है कि इस बार बीरेश ठाकुर कड़ा टक्कर देंगे? टक्कर तो है नहीं, टक्कर तो बोलने का है। देखिए, तो जनता के ऊपर भरोसा करती है कि यहाँ की जनता किसको सांसद में किसको बैठा है। विधानसभा जो 8 विधानसभा में 5 विधानसभा में अपनी विधायक हैं और वहाँ हमारे टोटल 82,000 के अभी तक के लीड है और 5 विधायक इतने दम लगा के बैठे हैं कि पिछले विधानसभा में जो लीड मिला था उससे भी बेहतर लीड आने की एक संभावना है। कितनी तैयारी है इस बार आपके लोकसभा चुनाव? देखिए, हमारी तैयारी जमीनी स्तर पर बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर सबसे पहले बूथ को स्ट्रॉन्ग करना है। बूथ अगर मजबूत है तो हम भी मजबूत हो जाएंगे। इसलिए हर एक कार्यकर्ता जो है अपने बूथ स्तर पर बढ़िया काम कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, मुद्दा हमारे पास कई सारे मुद्दा है। पिछले 2014 में जो मोदी सरकार ने बोला था कि अगर हम केंद्र सरकार में आते हैं तो सबसे पहले हर गरीब के खाते में 15-15 लाख करके देंगे, लेकिन वो वादा जो है टोटली खोखला निकला है। ये एक मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। ये भी एक जुमला वादा था जिसको लेकर हम जा रहे हैं। फिलहाल हमारे जो कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है इसमें जो घोषणा की है कि हर महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपया हर महीना में 8,333 रुपये के देगी। ये हमारे पास बहुत बड़ा एक इस लड़ाई के लिए बहुत बड़ा एक हथियार है। मौजूदा सांसद की कार्यशैली किस तरीके की रही है इस बार? देखिए, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। लगातार 1995 से अभी तक के यहाँ के सांसद जीतता है, लेकिन इस विधानसभा में कहीं अगर सांसद को कहीं एक तो ईटा करके कहीं एक तो क्लियर करके दिखा दे कि हमने ये काम किया है, तो अभी जो जिसको टिकट दिया है भोजराज नाथ जी को, ये भी यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनके कार्यकाल भी लोग देखे हैं और फिर इनके ऊपर भरोसा करके सांसद ने इसको टिकट दिया है और इनकी कृत्य जो है ये पूरे जनता जानती है और उसकी जवाब देने के लिए तैयार है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मैदान में उतर चुकी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव आज देश भर में लड़ी जा रही है और आगामी प्रधानमंत्री भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। ऐसा सोच विचार के साथ समस्त कार्यकर्ता जो चुनाव कार्य में जुट चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ स्तरीय कार्यक्रम हर एक कार्यकर्ता वहाँ पर कर रही है। जो भी गाइडलाइंस प्रदेश से देश से आ रही है सारे जो है धरातल पर साकार हो रही है। कार्यकर्ता पूरी मैदान में डट चुकी है और इस बार 400 पार की जो नारा है साकार होगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे मतदाता भी तैयार है। सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। 400 पार की ये जो नारा है ये साकार होगी और 400 पार करने के बाद 400 सीट पार होने के बाद ही हम जो है फिर से पुनः इस देश में एक बार स्थापित होंगे। 400 सीट का नारा केंद्र सरकार को देखकर लोग वोट करेंगे या लोकल सांसद को देखकर, क्या लगता है? जी देखिए, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं हैं जो देश के हर एक वर्ग के लोगों को लाभ मिल रही है। मोदी जी की योजनाएं हैं, महतरी वंदन योजना, देश के मुफ्त में खाद्यान्न योजना, हर स्कूल के बच्चों के लिए योजनाएं, शौचालय स्वच्छ की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं, ये सारी जो योजनाएं हैं ये सभी जो है देश के लोगों को किसी न किसी वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है और जिसका आज परिणाम सामने आएगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार की सीट लेकर पुनः एक बार यहाँ पर देश में सरकार चलाने के लिए स्थापित होगी। मौजूदा सांसद के कार्य प्रणाली को कितना सफल मानते हैं आप? टिकट उनका जो कटा कितना सफल मानते हैं? जी देखिए, ये एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को ही मौका दी जाती है
अभी पिछले चुनाव में हमारे यहाँ के जो सांसद हैं मोहन मंडावी जी, उनको मौका दिया था पार्टी ने, उन्होंने अपना कार्यकाल को निभाया और बखूबी निभाया। काफ़ी उनके कार्यकाल में विकास कार्य भी हुआ, कई प्रगति हुआ है क्षेत्र में और उनके कार्यकाल बहुत अच्छा भी था। और इस वर्ष कार्यकर्ता के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भोजराज नाग जी को मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने भी इससे पहले भी अच्छा काम किया, विधायक रहे थे, आज भी अच्छा काम करेंगे आगे। मोहन मंडावी, उनकी कार्यप्रणाली से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है क्योंकि क्षेत्र का बहुत सारे दौरा भी किया है, बहुत सारे काम भी किया है, इसलिए बहुत खुश है। विकास कार्य हुए हैं क्षेत्र में? हाँ, इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास काम हुआ है, जैसा अंदर क्षेत्रों में रोड, बहुत सारे और भी काम हुआ है। अभी कैसा सांसद चाहते हैं आप? अभी तो संसद वैसे पुराना भी संसद रहा, काम अच्छा किया है, अभी भी भोजराज नाग को भी दिया है, उनको भी अच्छा काम करेगा क्योंकि आगे पहले भी विधायक रहा है इस क्षेत्रों का, अच्छा काम किया है, सब लोग जानते, आप लोग भी जानते होंगे। क्या नाम है भैया आपका? हरपाल सिंह। मौजूदा जो सांसद हैं मोहन मंडावी, उनकी कार्यप्रणाली कितनी सक्रिय रही है यहाँ? देखिए, जो हमारे मौजूदा सांसद श्री मोहन मंडावी जी, उनके कार्यकाल में जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय रहे। यहाँ के अधिकतर लोग जो उनका पूरा नाम भी नहीं जानते हैं, उनके चेहरे से भी नहीं पहचानते हैं। वो कहा जाए तो हमारे क्षेत्र के लिए जो है बिल्कुल गुमशुदा रहे। कभी दौरा किए इस क्षेत्र का? मेरी नज़र में तो मैंने जो है कभी उनको इस क्षेत्र में दौरा करते हुए देखा नहीं है। कहीं किसी कार्यक्रम में जो है जनता की मुद्दों पर बात करते हुए कभी सुना नहीं है। और क्षेत्र के लिए जो है वैसा सांसद चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र की जनता की मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, सड़क जैसे मुद्दों पर वो काम करें और उन मुद्दों को लेकर जो है लोकसभा में चर्चा करें। हम ऐसा जनता का सांसद चाहते हैं। मैं तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने 5 गारंटी दिए हैं। उस 5 गारंटी को लेकर हम पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र के एक एक जन जन तक जाएंगे और अपने राहुल गांधी जी का जो 5 गारंटी है उस 5 गारंटी को हम जन जन तक पहुँचाएँगे, जिससे हमारी जो महिलाएँ हैं, गरीब तबके की महिला जिनको 1 लाख सालाना देने की बात आई है, वो निश्चित उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। मैं पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक रह चुका हूं, उससे पहले सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य में रहा हूं, पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मंडल अध्यक्ष भी रहा, जिला महामंत्री भी रहा। यानी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो रचना है बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र और विधानसभा, लोकसभा स्तर की, वो बहुत बढ़िया रचना बनी हुई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित रूप से हम अब की बार 400 पार का नारा को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम कर रही है। पूरा नरेंद्र मोदी जी की लहर पूरे देश और दुनिया में बह रही है। नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना बनाई, मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास, ऐसे तमाम योजनाएं बनाई। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे मोदी की गारंटी की योजना है। 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदी, 21 कुंटल 1 एकड़ में। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देने की योजना। इन तमाम योजनाओं को लेकर के हम चुनाव में उतरने जा रहे हैं। कांकेर लोकसभा से अब तक कुल 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, लेकिन भाजपा के भोजराज नाग और कांग्रेस से बीरेश ठाकुर के बीच कड़ा मुकाबला होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी हमने कांकेर लोकसभा के पखांजूर इलाके के मतदाताओं से उनकी राय जानने की कोशिश की। कुछ लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होते हुए केंद्र सरकार यानी कि भाजपा के पक्ष में मतदान करने का दावा किया, तो वहीं कुछ लोगों ने मौजूदा जो सांसद हैं उनकी कार्यप्रणाली से काफ़ी नाराजगी जाहिर की। बहरहाल 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा में मतदान किया जाना है। साथ ही 4 जून को
कांकेर लोकसभा की मतों की गणना की जाएगी। 4 जून को जब मतों की गणना होगी तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का जादू कांकेर लोकसभा में कितना चला या फिर मौजूदा सांसद की कार्यप्रणाली से लोगों में काफ़ी नाराजगी थी। यह 4 जून को जब मतों की गणना होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। कमल जायसवाल, पखांजूर।